सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 स्मार्ट सोशल साइंस क्लास में आज फिर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पूर्व समाज विज्ञान के भूगोल फर्स्ट लेसन विकास और संसाधन या संसाधन और विकास, इस लेसन को मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन को। और आज मैं पुनः दूसरे लेसन के साथ और तीसरे लेसन के साथ हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हम वन और वन्य जीव के विषय में जानेंगे और इन बहुविकल्पी प्रश्नों का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए कि आप लोग जब मेरा YouTube चैनल पर वीडियो देखिए तो पेन और कॉपी निकाल लिया करिए और उसको जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसको लिखते जाइए। मेरे पास उतना संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है कि मैं आप लोगों को वो किसी ब्लैक बोर्ड या किसी स्मार्ट टीवी पर अभी पढ़ा सकूं। इसलिए मैं जो बता रहा हूं अपनी बात को, और उन बातों में से जो आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न आपको देता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप लोग उस बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे तो मुझे भी आशा और विश्वास है कि अवश्य आप लोग अच्छे अंक अर्जित करेंगे। इसी क्रम में हम ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए वन और वन्य जीव भूगोल के दूसरे लेसन के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ है कि जब हम कोई भी लेसन प्रारंभ करते हैं तो उस लेसन का जो नाम है तो उस नाम का अर्थ क्या होता है, उसको उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसी में से सारा प्रश्न, चाहे वर्णनात्मक 1 का हो, चाहे वर्णनात्मक 2 का हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, सारे प्रश्न उसी में छिपे रहते हैं। तो ये दूसरा लेसन है वन और वन्य जीव। प्यारे बच्चों, वन वो कहलाता है जो जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगे होते हैं, जहाँ पे अधिक से अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। लेकिन वन्य जीव उसे कहते हैं वो वन जिसमें जीव जंतु, छोटे बड़े सभी जीव जंतु उन वनों में पाए जाते हैं, उसे ही वन्य जीव कहा जाता है। और इनके विषय में आप लोगों को जानने की ये जरूरत है कि आज देख रहे हैं कि हमारे देश में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और साथ में वनों का भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वनों को अधिक से अधिक लगाएं। और वन ही अगर कहा जाए तो जैसे जल ही जीवन है तो वन ही जीवन है। उसी क्रम में एक मैं आंदोलन आप लोगों को बता देता हूं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये भी एग्जाम में पूछता भी है। ये चिपको आंदोलन था क्या? प्यारे बच्चों, आप टेहरी गढ़वाल का नाम सुने होंगे, यह उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ पे 1970 में वहाँ पे ये बांध बनाए जा रहे थे टिहरी पे, तो वहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और
उसी क्रम में वहाँ के लोगों को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सारी महिलाओं को, जो जनजातीय और जो वनों में निवास कर रही जातियों को इकट्ठा करके उन लोगों से कहा कि आप लोग अगर इस पेड़ को, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, और उस समय जो जनजातियां थी उनका खाना बनाने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए, उनको रहने के लिए जंगल ही उनका स्थान था। इस उसको वही जंगल ही उनका एक कह सकते हैं जीविकोपार्जन का साधन भी था। तो वो इसके लिए कहे कि आप लोग अगर कोई अब पेड़ काटे तो उसको चिपक जाइए, पकड़ लीजिए, पकड़ करके उसको चिपक जाइए और पहले उससे ये कहिए कि पहले हमको काटो तब पेड़ काटो। तो इसलिए उन्होंने ये चलाया था। ये पूछा भी जाता है आपसे कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था, कब चलाया था? तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। कब चलाया था? ये 1970 में चलाया था। कहाँ चलाया था? उत्तराखंड में चलाया था। इसी क्रम में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उड़ीसा और बिहार में जनजातीय विवाह के अवसर पर किन वृक्षों की पूजा करती हैं? मतलब कौन सा वृक्ष है कि जो उड़ीसा और बिहार में की जनजातियां हैं वो उन विवाह के अवसर पे उन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो इसमें है आम और इमली। आम और इमली ये दो वृक्ष हैं जो वो विवाह के समय इनको अपना शुभ मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी आम को शुभ माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विवाह में आम के जो पहले, अब भी कुछ जगह देते हैं, पहले क्या है कि विवाह में लोग पीढ़ा देते थे। पीढ़ा वही जो बैठा जाता है जिस पे, और उसी पे बैठा करके दुल्हन और दूल्हे को बैठा करके उसी पे शादी भी होती थी पहले। लेकिन अब तो जो है शादी जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है कि अब लोग जो है उसको सजाते हैं और सजा करके अब शादी के लिए एक विवाह के लिए मंडप बनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं जयमाल का जो अलग एक स्टेज बना दिया जाता है। पहले जो है जयमाल का नहीं बल्कि वैसी एक छोटा सा मंडप बना के जिसको माड़व बोलते थे, उसी माड़व में ही, या मड़वा बोलते थे भोजपुरी में, तो उसमें ही विवाह करा दिया जाता था उसी पीढ़े पे बैठा करके। तो प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ भी बिहार में ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कह सकते हैं कि विवाह के समय शुभ माना जाता था आम। चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीता को भारत में कब विलुप्त घोषित किया गया था। ये बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पर्यावरण का जीवन पे बुरा असर पड़ रहा है वो पेड़ पौधे के अलावा जो है जीवों पे भी उसका असर पड़ता है। वो क्या कर रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं। तो जैसे आपको पहले गिद्ध दिखाई देता था, इस समय गिद्ध केवल आपको चिड़ियाघरों में मिलेगा। पहले क्या था? पहले लोगों को जगह-जगह, हर जगह पे घर, गाँव में, जंगलों में दिखाई देते थे। उसी तरह हाथी भी पहले लोग जो है कि आप लोगों को लोग जो है उसको पालते थे, वो भी दिखाई देती थी। लेकिन अब हाथी आपको केवल चिड़ियाघर में देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं, इनके पूछा जाता है कि ये जानवर चीता कब विलुप्त हुआ था भारत में? तो ये जो है 1952 में हुआ था प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ये बहुविकल्पी का प्रश्न का मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर सारे विकल्पों को मैं बताऊँगा तो उसमें समय लगेगा। मैं जो सही उत्तर है उसको मैं बता देता हूँ। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, उसको प्रश्नों को लिख लीजिए और उत्तर भी एक साइड में लिख करके आप जो है 1-2 बार उसको रिवीजन करिए। जब परीक्षा नज़दीक आती है तब
जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को रिवीजन करके आप जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसको आप सही कर लेंगे, उसमें आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को से पूछा जाता है कि कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। मतलब कौन सा है जो वन संसाधन जो सिकुड़ने का कारण नहीं है, जो वन संसाधन सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। सिकुड़ने का मतलब कम होना, सिकुड़ने का मतलब यहाँ कम होना। क्या ऐसी चीज है कि जिसके लिए वन संसाधन क्या होते हैं, कम हो रहे हैं? तो उसमें जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि है, इसकी वजह से ये जो है सिकुड़ने का कारण नहीं है कि कृषि जो है बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए अन्य कारण भी हैं जो कि कृषि नहीं है, कि वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, जो आप देख सकते हैं कि वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद खनन क्रियाओं में वृद्धि, ये भी खनन जो खुदाई कल चल रही है मिट्टी की और सबकी चीजें खुदाई चल रही है। फिर इसके बाद आरक्षित वनों का विस्तार, जो वनों को आरक्षित कर दिया जा रहा है वो विस्तार होने की वजह से जो है ये होता है, और इसलिए इसका वन क्या होते हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। फिर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का शुरुआत कब की गई? प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर बन के इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। फिर आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये बच्चों कई बार पूछ दिया चुका है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि भारत का लुप्त अस्तित्व वर्ग में शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो है आप लोगों को चीता शामिल है, और अन्य जैसे एशियाई हाथी, चीता, गैंडा, नीली भेड़, अगर ये विकल्प में से आएगा तो आप लोग लुप्त जो अस्तित्व है उसमें चीता वाला सही है। चीता का जो विकल्प रहेगा वो सही उत्तर है, इसलिए आप लोग चीता वाले जो विकल्प दिया रहेगा उसको जो है वो मार्कशीट पे गोला कर दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ये जो है बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? ये वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करता है। फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्यारे बच्चों ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये 2014 में शुरू किया गया था। और हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना आपको प्राकृतिक वनस्पतियों को, प्रकृति की जो वनस्पतियां होती हैं उसे हरा सोना कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसी के क्रम में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 का मैं जो है एक बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो भी संक्षेप में बताऊंगा वर्णनात्मक 2 वर्णनात्मक 1 का। फिर हमारा आज इसी में मैं नेक्स्ट लेसन एक और कर देता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों विद्यालय में हमारे करियर गाइडेंस का मेला लगने की वजह से उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करने में हम लोग बिजी थे, व्यस्त थे, इसीलिए 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने कहा है आप लोगों को आज 2 लेसन का बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा दिया जाए, क्योंकि आप उससे बोर्ड परीक्षा 2026 हाई स्कूल समाज विज्ञान में आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दूसरा लेसन है कृषि, कृषि नहीं जल संसाधन है, जल संसाधन है। अब आपसे इसमें बांध पूछता है। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? अब सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे स्थित है? ये नर्मदा नदी पे स्थित है। प्यारे बच्चों एक चीज और है, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? ये भी पूछा जाता है। तो टिहरी बांध जो है भगीरथी नदी पे स्थित है। अब इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाल बांध किस नदी पे स्थित है? सलाल बांध
चिनाब नदी पे स्थित है या कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद आप लोगों से एक पूछा, पृथ्वी के धरातल पे कितना प्रतिशत भाग जलायुक्त है? जलावृत है, तो ये है लगभग 3/4 भाग। कितना है प्यारे बच्चों? 3/4 भाग। फिर इसे भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो वर्षा का जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत प्राप्त होता है वो है 4%। ये प्रश्न फिर से दोबारा सुन लीजिए। भारत को विश्व की कुल वर्षा वर्षा जो बरसात होती है का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो ये है 4% भाग भारत को प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, देश की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो प्यारे बच्चों, जब कुल विद्युत उत्पादन में योगदान जल विद्युत का 22% है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेसन था, 2 लेसन हमने पढ़ाया, आप लोगों को बताया बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो इससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर लाभान्वित होंगे। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कृषि से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा बहुविकल्पी के संबंध में। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है किसी प्रकार के समाज विज्ञान में, मैप में या वर्णनात्मक 2 वर्णनात्मक 1 में, तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स पे अवगत कराएं। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपकी उस समस्या का सॉल्व करना। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के अलावा वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 को जो आपके विद्यालय में क्लास में पढ़ाए गए होंगे उसको पढ़ करके आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें लिखना होता है। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, मैं अनसॉल्व्ड जो अनसॉल्व्ड होता है समाज विज्ञान का, आप लोग सब लोग अनसॉल्व्ड ले लीजिए। अनसॉल्व्ड का एक एक पेपर, एक सेट उसका जो बना हुआ है, एक पेपर सेट को हल करिए बहुविकल्पी प्रश्नों को, और उसमें से कोई समस्या आती तो मुझसे पूछिए। और वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 का क्वेश्चन को भी 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं एक बार बता भी दूंगा, उसको आप लोग लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ले आप समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम में जो टाइमिंग होती है उसमें टाइम बाउंड होता है, इसलिए उस टाइम के भीतर आप लोग सारे क्वेश्चन को लिख नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आप अभी से, यदि इसके पहले नहीं लिख रहे थे तो लेकिन आज से, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, यदि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग आज से जो है लिखना शुरू कर दीजिए। और लिखने में अगर कोई समस्या, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए, मैं उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देगा। धन्यवाद।